हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 नॉन मेजर हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1858 से लेके 1947 इसका हम पीवाईक्यू और एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे। अगर हम इसके सिलेबस पर नज़र डालें, 5 यूनिट्स इसमें रखी गई हैं। पहली यूनिट में है भाई सोशल इश्यूज और रिफॉर्म मूवमेंट। इसमें रिवाइवलिस्ट और रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है 19th सेंचुरी की। फुले अंबेडकर और उनके कास्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो हैं। वुमेन के बारे में है, पीजेंट्स, ट्राइबल और कास्ट मूवमेंट है, आर्य समाज है। अगली यूनिट में इकोनॉमी है, अंडर द कॉलोनियल स्टेट, जिसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ, मॉडर्न इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास। और फिर अगली यूनिट में नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स है, राइज एंड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट, और महात्मा गांधी एंड मास नेशनलिज्म, गांधीयन थॉट, टेक्निक्स एंड मूवमेंट। और फिर नेक्स्ट है अदर करंट्स इन नेशनलिज्म। इसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन है, एसोसिएशन है, और भगत सिंह है, सुभाष चंद्र बोस और आईएनए है, लेफ्ट पीजेंट्स वर्कर मूवमेंट, जयप्रकाश एंड नारायण सोशलिस्ट पार्टी है, और नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स इन साउदर्न इंडिया है। और लास्टली टुवर्ड्स फ्रीडम, जिसमें ओवरव्यू ऑफ ग्रोथ ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स और फ्रीडम एंड पार्टीशन है। ये इसका सिलेबस है। आइए चलते हैं इसके क्वेश्चन पेपर की तरफ। पेपर की अगर बात करें, 90 नंबर का आपका एज यूजुअल पेपर आएगा। किन्हीं 4 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, टोटल 8 क्वेश्चंस में से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वर द वेरियस ट्रेंड्स ऑफ सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन 19th सेंचुरी इंडिया, डिस्कस एट लेंथ। 19वीं सदी के भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की विभिन्न धाराएं क्या थी, विस्तार से चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द मेन इश्यूज टेकन अप बाय द एंटी कास्ट मूवमेंट इन कॉलोनियल इंडिया, डिस्कस विद रेफरेंस टू ज्योतिबा फुले एंड अंबेडकर। औपनिवेशिक भारत में जाति विरोधी आंदोलनों द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दे क्या थे, ज्योतिबा फुले और अंबेडकर के संदर्भ में चर्चा कीजिए। नेक्स्ट है, राइट एन एसे ऑन कंडीशन ऑफ वुमेन इन द इंडिया ड्यूरिंग 19th एंड फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। 19वीं सदी और 20वीं सदी के पूर्वार्ध के दौरान भारत में महिलाओं की स्थिति पर एक निबंध लिखें। फिर नेक्स्ट है, इवेल्युएट दोज फैक्टर्स विच लेड टू द इमर्जेंस ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन लेट 19th सेंचुरी इंडिया। उन कारकों का मूल्यांकन करें जिनके कारण 19वीं शताब्दी के अंतरार्ध में भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ। फिर है, व्हाट वर द मेन एरियाज ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट। नरमपंथी और गर्मपंथी राष्ट्रवादियों के बीच मतभेद के मुख्य क्षेत्र क्या थे। फिर है, क्रिटिकली डिस्कस द टेक्निक एंड मेथड ऑफ गांधीयन मूवमेंट, व्हाई वाज गांधी सो सक्सेसफुल इन दिस। गांधीवादी आंदोलनों की तकनीकी और पद्धति की आलोचनात्मक चर्चा करें, गांधी जी इसमें इतने सफल क्यों हुए। फिर है, असेस द फैक्टर्स विच लेड टू द ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म ड्यूरिंग कॉलोनियल इंडिया। उन कारकों का आकलन करें जिनके कारण औपनिवेशिक भारत में सांप्रदायिकता का विकास हुआ। और लास्टली किन्हीं 2 पर शॉर्ट नोट है, सुभाष चंद्र बोस एंड आईएनए, सेफ्टी वेल्थ थ्योरी, भगत सिंह और क्विट इंडिया मूवमेंट। आइए इसके अलावा एक और पेपर हम डिस्कस करते हैं। पैटर्न वगैरह सभी कुछ सेम है, हम क्वेश्चंस पर आते हैं। द आर्य समाज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिटी कॉन्शियसनेस इन 19th सेंचुरी इंडिया। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट। 19वीं शताब्दी भारत में आर्य समाज ने पहचान से जुड़ी जागरूकता के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या आप इस कथन से सहमत हैं। नेक्स्ट है, जेंडर वॉज एन इम्पोर्टेंट सोशल कैटेगरी डिस्कस्ड बाय द रिफॉर्मिस्ट एंड रिवाइवलिस्ट मूवमेंट इन 19th सेंचुरी इंडिया। कमेंट। 19वीं शताब्दी भारत में सुधारवादी और पुनरुत्थानवादी आंदोलनों ने जेंडर की व्याख्या एक महत्वपूर्ण सामाजिक वर्ग के रूप में करी गई। टिप्पणी करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ डिस्क्रिप्टिव एसे ऑन इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन एज इट डेवलप्ड इन 20th सेंचुरी इंडिया। 20वीं शताब्दी भारत में विकसित हो रहे औद्योगिकरण पर एक वर्णनात्मक निबंध लिखें। फिर है, अर्ली नेशनलिज्म एज इट developed in the late 19th century India was a product of its time, described।
19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते भारत में विकसित हो रहा प्रारंभिक राष्ट्रवाद अपने समय की उपज थी। वर्णन करें। राइट एन एसे ऑन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सविनय अवज्ञा आंदोलन पर एक लेख लिखें। फिर है द कंट्रीब्यूशन ऑफ द लेफ्ट मूवमेंट वाज फिनोमिनल फॉर द इंडियन नेशनल मूवमेंट, डू यू एग्री? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वामपंथी आंदोलन का योगदान अभूतपूर्व था, क्या आप सहमत हैं? फिर नेक्स्ट है द पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज इनएविटेबल इन 1947, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? 1947 में भारत का विभाजन अपरिहार्य था, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? और फिर लास्टली किन्हीं दो पर शॉर्ट नोट, वहाबी मूवमेंट, वहाबी आंदोलन और चंपारण सत्याग्रह, पार्टीशन ऑफ बंगाल का विभाजन और क्रिप्स मिशन, इन चार में से किन्हीं दो पर शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये तो दोस्तों PYQ और एग्जामिनेशन पैटर्न आप लोगों का हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1857 से 1947 का। थैंक यू।